मेरे देश के सभी स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय को संविधानवादी लोगों, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जात का हो, उसके बाद में 90% मूल निवासी, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, गरीब बहुजन समाज के लोगों, आज हमें देख लीजिए, आज इस भारत के ऊपर और सबसे ज़्यादा इस महाराष्ट्र में इतना बड़ा संकट आया है। देख लीजिए, ये जो बाहर से आए हुए जो आर्य लोगों ने जाति व्यवस्था बनाकर हमारा जो शोषण किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोगों ने मिलकर, लेकिन जो कुछ पढ़ने का अधिकार ये आर्य लोगों को था। और ये जो क्षत्रिय लोग थे, ये खेती करते थे, मेहनत करते थे और ताकत थी इनमें। अगर ये लोग कभी अगर इनकी ज़रूरत पड़ी, ये ब्राह्मण लोग उनका यूज करके ये जो भी ये कहते थे उनके ये गुलाम है, हजारों सालों तक गुलाम है। क्षत्रिय, भूमियार और ये हमारे महाराष्ट्र के निजामी मराठा लोग, ये वही है, क्षत्रिय समझते खुद को। और ऐसे करते 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 देख लीजिए, इसी महाराष्ट्र में संत ये पूरे भारत में हुए हैं। 10वीं सदी में बसवेश्वर हुआ, सब शूद्र अतिशूद्र लोग थे, ख्याल में रखना है। देख लो, जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज ये 16वीं सदी में हुए। अभी सभी संतों ने देख लो, रैदास, कबीर, गुरु गोविंद सिंह साहब ये 16वीं सदी के पहले हुए हैं। नामदेव महाराज ये 1600 सदी के पहले हुए हैं। इतनी पिटाई की, वो बेचारा अमृतसर में जाके, गुरुद्वारा में जाके शिरोमणि बन गया और कुर्बानियां कर दी। उसके बाद में देख लो, जब ये संतों लोगों का प्रभाव ये जो क्षत्रिय राजा थे बेचारे, इनके ऊपर पड़ने लगा। किसी भी क्षत्रिय राजा ने किसी संत को अगर मारा होगा, मुझे दिखा दो इतिहास में। और ये शातिर लोग जब इनको दिखा कि ये क्षत्रिय राजा ये 10-10 औरतें करते थे, और लड़ाई जीतने के बाद में उनका हिसाब करने के लिए मैथमेटिक्स की जरूरत है ना मेरे भाई लोगों। अधिकार किसको था? आर्य को। और ये आए जब 3 करोड़ थे, क्योंकि इन्होंने ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, ये श्रेष्ठ है, वो जो बोलेगा करना है, नहीं तो हत्या करेंगे। बाव से क्षत्रिय और बेम्बी से वैश्य, धंधा करेगा, उसने इनका सबका मानना है, उसको तो पैसे से मतलब है। आज भी देख लो, वैश्य लोगों को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, बाकी कुछ लेना देना नहीं है। और हम लोगों की 7,000 जाति बनाकर इस देश के जो मूल निवासी 90% SC, ST, OBC, गरीब बहुजन समाज लोगों की 7,000 जातियां बनाकर इन लोगों ने हमें एजुकेशन का अधिकार नहीं, और ये बैचलर आए थे। और मनुस्मृति में कहा कि इस 90% बहुजन समाज की 3 साल से बेटी से लेकर कोई भी जो औरत हमको पसंद आएगी, उसको हम बलात्कार, रेप करेंगे। वो मर गई तो भी आवाज नहीं निकालना है। जो आवाज निकाला वो क्षत्रिय के थ्रू उसकी हत्या करते थे। दिमाग उसका चल रहा है, 5,000 साल तक दिमाग चलाया। और ये खुद मुगल का औलाद पंडित जवाहरलाल नेहरू और आर्य का औलाद आज का मोहन भागवत कहता है हम 3,000 साल पहले आए, लेकिन आए बाहर से, हमने जाति व्यवस्था बनाई, वो खुद कबूल करते हैं। और ये औरत लेके नहीं आए थे। जब क्षत्रिय राजा 10-10 औरत करने लगे, तो अभी और देखो मेरे देश के लोगों, ये लोग अंधविश्वास, हमारी औरतें तो हमारी है, ये पूजा पाठ के नाम पे और हिसाब करने के नाम पर वो क्षत्रिय राजा के यहाँ घर में घुस गए, मुनिम जी करके। अभी क्षत्रिय राजा 10-10 औरत करते थे। देख लो, सागा देखो, महाराणा प्रताप को 9 औरतें थी। तो अभी इन लोगों ने क्या दिमाग लड़ाया कि क्षत्रिय राजा ने किसी संतों को नहीं मारा, तो 11वीं सदी में ये मुगल को बुलाए, और मुगल के अंडर ये सब लोग चली गए। मुगल भी बैचलर आए, लेकिन मुगल के अंडर जाने के बाद में दिमाग किसका चल रहा है? ये जमींदार क्षत्रिय तो ये गुलामी है। अच्छा, ये 10-10 औरत कर रहे। अभी निसर्ग का नियम है, पशु पक्षी सबको है, कुछ है उसमें क्राइटेरिया। तो अब ये क्षत्रिय राजा
जो संत होते थे और ये शूद्र लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार कम कर दिया था। तब इन्होंने दिमाग लड़ाया कि ऐसा अगर चलते रहेगा तो हमारी मोनोपोली टूट जाएगी। हम तो बाहर से आए हुए और ये पढ़े लिखे लोग यही है। अगर आपको पढ़ाई नहीं है और मैथमेटिक्स में बोला आपने 3+5 = 12, दूसरा बोलता है 3+5 = 15, चौथा बोला 3:2 = 25। अरे वो बोलेंगे भैया जो 90%, अरे होता होगा, अपने को क्या करना है, दिमाग ही नहीं है पशु पक्षी के नीचे। और देख लीजिए इनकी क्रूरता। अगर हमारे माँ बहन मरती थी, अब इतना ही नहीं हुआ, इन लोगों ने उसमें शूद्र अतिशूद्र बनाए। अतिशूद्र ने ये जो सवेरे से शाम तक हकते हैं, उसमें एससी के लोगों ने सवेरे उठकर टोकरी में हाथ से भर के बाहर फेंकना है। और अतिशूद्र का कोई भी औरत या हमारी बहन होंगी, उसका हस्बैंड मरता है, उस औरत को जिंदा जलाते थे चिता के ऊपर, उसी चिता के ऊपर, और नगारा पीटते थे। और ये पेशवाई ने जो हमारे महाराष्ट्र में आई, इन पेशवाई में उनको थूकने का भी अधिकार नहीं दिया था। मड़का बांधा और उसमें पीछे झाड़ू, और उनको मरे हुए ढोर का मांस खाने के लिए मजबूर किया। ये एससी के, जिसको अनुसूचित जाति बोलते हैं, और एसटी के लोग, ये जीनियस कौम है। ये किसी के साथ अन्याय अत्याचार नहीं करते और अन्याय अत्याचार सहन नहीं करते। ये लोग जंगल में चले गए। और ये नमूद्रिपात साउथ के देख लो मेरे देश के लोगों, अगर आदिवासी की शादी होती है 5 दिन तक वो औरत उसके यहाँ जाना चाहिए। छोटी बच्ची के बदन के ऊपर कपड़ा नहीं रहने का। सभी ये शूद्र लोगों की कोई भी शादी होती है 90% मूल निवासी की केरला में 5 दिन तक, ये आर्य जो है नमूद्रिपात सबसे क्रूर है ये। और वो आदिवासी उसके पास जाना चाहिए, किसी के भी रो, बहुजन की। और ये जो एसटी की लड़की थी, वो जो रहते थे बेचारे गांव में, 90% लोग तो वो जंगल में ही रहते थे, तो उसकी 3 बेटी से लेकर कोई भी औरत उसके बदन के ऊपर कपड़ा रहा, उसकी छाती काटते थे। बताओ इस पृथ्वी के ऊपर ऐसा अनाचार है क्या? मेरे वर्ल्ड के मानवतावादी, इंसानियत, ह्यूमैनिटी के मानने वाले लोग, और इस तरह से शोषण करते रहे। और संतों की क्रांति, संतों ने कहा अरे सभी लोग भगवान के औलादो, मिलजुल करो, और रहते थे हम लोग। तो मोगल को इन्होंने 11वीं सदी में बुलाया, वो भी बैचलर आए, और मोगल के अंदर सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोग काम करने लगे। और कितनी लोगों की हत्या की इन्होंने, बताओ, झूठ है इतिहास। और ऐसे करते करते 600-500 से राजा ये 1600 सदी तक पूरे अखंड भारत में थे। और पहली क्रांति इसी महाराष्ट्र में। सुन लो, जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, पूना के पास देव रोड में 1608 में उनका जन्म हुआ। बेचारे ने पंढरपुर के अंदर सभी शूद्र, अतिशूद्र, संत और हमारे महिलाओं ने अपने जाने कुर्बान करके जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज का देखो इतिहास। पहली क्रांति संतों ने की, और वो पांडुरंग यानी तथागत गौतम बुद्ध है। ये पहली क्रांति, संत पूरे भारत में थे, लेकिन पहली क्रांति पंढरपुर में की। और वो पांडुरंग यानी तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति है। और इससे जगसंत श्रेष्ठ की हत्या इन्होंने 42 साल में 1650 में कर दी। ये पहली क्रांति हुई है। सुन लो मेरे देश के लोगों, क्योंकि इतिहास लिखने वाला ऐसा कोई पृथ्वी के ऊपर इंसान पैदा हुआ है कि जो अपनी बुराइयां किताब में लिखेगा। बताओ। और 50 तक तो हम गुलाम थे, 1950 तक कितने पढ़े लिखे लोग थे। और आज हमारे समाज में लोग सोचने के लिए तैयार नहीं है, सही है क्या गलत है। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट और ये हिस्ट्री के तो सभी गुलाम लोग हैं, और सबको धंधा लगा हुआ है। मुझे आमदार खासदार बनना है, ख्वाब देख रहे। और उसके बाद में देख लो इतिहास, 1650 की उनकी हत्या करके फेंक दिया। और क्या लिखा है, तुकाराम महाराज पुष्पक विमान से गए। अरे तू जाना, भागवत जा, फडणवीस जा, हाँ, नितिन गडकरी जाना, जात के नाम पे लात मारना, जितने भी संघे जाओ ना। और शरद पवार निजामी औलाद, तू भी जाना, मरना, अभी 84 साल का हुआ ना, क्या किया है तूने। निजामी मराठा के औलाद होने खुद को क्षत्रिय समझते ना।
और उसके बाद में देखो 1594 को शहाजी राजे भोसले, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी का नाम है। माँ जिजाऊ का जन्म ये सिंदखेड़ राजा की लखोजी जादव विदर्भ में है, उन्होंने उनके साथ शादी किया। और माँ जिजाऊ और शाहजी राजे लड़े अन्याय के विरुद्ध, तलवार लेके लड़ी है हमारी माँ जिजाऊ। और ऐसे महान जिजाऊ के पेट में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ है। माँ जिजाऊ ने जग संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के कीर्तन में, देख लो, 30 में पैदा हुए छत्रपति शिवाजी महाराज 50 में मरे, 12-14 साल के एज में उनको उनके कीर्तन में बिठाया। और किसी को प्रूफ चाहिए ना, जेएम रोड में तुकाराम पादुका चौक में पुणे में आज भी वो मंदिर है जिसमें जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के पैर छत्रपति शिवाजी महाराज पड़ रहे, वो आशीर्वाद देते। ऐसे महान राजा के पास मुस्लिम सरदार और बैकवर्ड क्लास के लोग, देख लो, मैं मुस्लिमों का इतिहास बताता हूं। हमारे देश में मुगल 11वीं सदी में आए, डच पहले आके गए थे क्रिश्चियन, देख लो मदर टेरेसा। उन लोगों ने बोला था जो शूद्र अति शूद्र लोगों को, आप हमारा धर्म ले लो। क्रिश्चियन भी हुए, बिरसा मुंडा क्रिश्चियन था। उन लोगों ने कहा कि आप मुस्लिम धर्म ले लो, हम आपकी रक्षा करेंगे। और उन्होंने मुस्लिम धर्म लिया। और मैं महाराष्ट्र के लोगों को सर में बताता हूं, बताओ मेरे को इनामदार किस में है, कालेरकर किस में है, काशिद किस में है और पाटिल किस में, सभी में है मेरे देश के लोगों। और ये मुगल ने इनको गाली दी है हिंदू करके। 18वीं सदी के पहले कई हिंदू वर्ड लिखा होगा तो बताना है, और कौन है इतिहास लिखने वाले। और ऐसे महान राजा के ऊपर जब ये पेशवाई के अंदर थे, ब्राह्मण क्षत्रिय, ये निजामी, क्षत्रिय ने निजामी, उसमें से कृष्णा भास्कर कुलकर्णी, ये आर्य विदेशी यहूदी ब्राह्मण ने जब कोशिश की मारने की, चीर डाला उसको। और ऐसे ये मुस्लिम और हमारे बैकवर्ड क्लास के बहुजन के लोगों ने मिलकर जब कल्याण की एक मुगल राजा मुस्लिम की जीत कर एक लड़की लाई खूबसूरत, क्या बोले महाराज, खबरदार मेरे बेटी को हाथ लगाया ना चीर डालूंगा, और खेती वाले को हाथ लगाया तो पंजाब। और ऐसे महान राजा जो रिस्पेक्ट देने वाले ने उस औरत को रिस्पेक्ट के साथ चोली और बांगड़ी भेज दिया उन्होंने वापस। ये ऐसे महान राजा थे। और आज इसी महाराष्ट्र के अंदर 3 साल की बेटी के साथ बलात्कार, खून, अन्याय, अत्याचार करके काट रहे, उसको पार्ट बेच रहे, ये एक भी औरत। और इस सबसे बदमाश इस पुलिस कमिश्नर एसडीओ इस महाराष्ट्र के, क्योंकि ये 51 से बैठे हुए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये भी बताता हूँ, प्रूव करता हूँ मैं। और ऐसे महान राजा का जब राज्याभिषेक का समय इन लोगों ने विरोध किया, क्योंकि ये मुगल के अंडर में थे, मुगल थे ना उस टाइम में हमारे यहाँ पूरे के पूरे। और ये निजामी मराठा कूर देख लो, अपोज किया, काशी से गंगा भट्ट को लाया, पैर का अंगूठे से राज्याभिषेक किया मेरे देश के लोगों। और उसी गंगा भट्ट को इन्होंने मार दिया बाथरूम में। और क्या लिखा है, शिवाजी महाराज शूद्र थे, काशी के गंगा भट्ट ने पाप किया इसलिए वो मर गया। और 1663 में 33वें साल में हमारे यहाँ डच यानी क्रिश्चियन और मुगल थे। सही बात है, गलत बात है, इतिहास वालों को भी बोलता हूं। जब केरला से महाराष्ट्र तक इनका राज्य था, तब मुगल ने और डच क्रिश्चियन लोगों ने बोला था कि हमें इस अति शूद्र लोग जो गरीब लोग हैं उनको गुलाम करके हम सप्लाई करेंगे। सुन लो मेरे देश के लोगों, 1663 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें आज़ादी दी है। देखो उस टाइम में बोला था छत्रपति शिवाजी महाराज वर्ल्ड के सबसे टैलेंटेड राजा ने, खबरदार मेरे शूद्र अति शूद्र लोगों को घर में भी बंद किया ना चीर डालूंगा। ये थे छत्रपति शिवाजी महाराज और ये थे जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज। मेरे देश के लोगों आज हमें बेवकूफ़ बना रही है निजामी मराठा के लोग। और ऐसे महाराज का निधन 1680 में होता है। मेरे महाराष्ट्र के लोगों, आपको इतिहास कोई नहीं पढ़ाया आज तक के, एक ही इंसान था, डॉक्टर मामा देशमुख।
89 की ईयर्स में मरे और आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस बीजेपी अलायंस के एमपी एमएल उसकी मैयत निकाली थी नागपुर में। डरे नहीं है। ये दूसरा बंदा मौर्य वंशी नागवंशी बिरसा पैदा हुआ है, डरूंगा नहीं। सोचो अपने नेक जनरेशन के स्वाभिमान के लिए 1000 साल तक शूद्र अतिशूद्र अपनी आहुति दी इसी महाराष्ट्र में। उसके बाद में उनका बेटे का जन्म हुआ। सुन लो रे, मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड, वामन मेश्राम और छावा संगठन के मेरे बच्चों, पढ़े लिखे लोगों को बोल रहा हूं मैं, थोड़ा सा नशे से बाहर निकलो, पट्टी निकालो। इंसान आता है खाली हाथ, इंसान जाता है खाली हाथ। ये कितने क्रूर लोग हैं, सही है क्या गलत है 1% भी अगर झूठ है, मैं भी पूना के अंदर था। उसके बाद में छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 1657 को हुआ। केरला से पुणे तक थे, ये एक लड़ाई नहीं हारा। 10 ग्रंथ लिखे, ये मुगल के अंदर में, औरंगजेब के अंदर में। मुगल नाम अलग होगा लेकिन मुगल थे। उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज को एज के 32वें साल में कपट बुद्धि से पकड़ा। ये सब मुगल के अंदर, निजामी मराठा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। दिमाग किसका चल रहा है? 3% का। पढ़ा लिखा कौन है? वही है। जब उनको पकड़ के उनके 32 टुकड़े करके भीमा कोरेगांव में भीमा नदी में फेंक दिए और दवंडी दी थी, जो भी हाथ लगाए ना उसकी हत्या कर देंगी। लेकिन ये भी जीनियस कौम है अतिशूद्र की। गायकवाड़ फैमिली ने जब सवेरे हमारी माँ बहन के धोने के लिए उस टुकड़ों को सिलाया, मेरे देश के लोगों, मेरे महाराष्ट्र के लोगों, 90% मूल निवासी गरीब मराठा बहुजन समाज के लोगों, सुनो। और उनकी समाधि भीमा कोरेगांव के इधर 3 किलोमीटर गायकवाड़ फैमिली ने वडू बुजुर्ग में बनाई है। 1689 में 1% भी इतिहास अगर गलत होगा ना, मैं पुणे के अंदर रहता हूँ, चैलेंज है। जितने हिस्ट्री के डॉक्टरेट लोग एक गुलाम है, किसकी हिस्ट्री पढ़ी है इन्होंने, किसने 50-75 साल में कौन सिलेबस बना रहा है, कौन पढ़ा रहा है, कौन पीएचडी दे रहा है। जितने डॉक्टर पीएचडी किए, जितने इंजीनियरिंग, जितने साइंस के साइंटिस्ट और लॉ के डॉक्टर के लोगों को चैलेंज है। 1% भी अगर झूठ होगा तो हम 90% है इस देश के अंदर में। उसके बाद में देख लो उनकी हत्या कर देगी 1689 में। बाद में तारा रानी और राजा राम महाराज 1725 को देख लो, आदिवासी की अहिल्याबाई होड़कर का, जो धनगर समाज की थी, अति शूद्र, देखो कैसा मिलन हुआ है शूद्र अति शूद्र का। नगर डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुई, तलवार लेके लड़ी अन्याय के विरुद्ध। और होड़कर जो शिवाजी महाराज का औलाद, और ये जो अहिल्याबाई का, ये शादी हो गई और वो तलवार लेके लड़ी होड़कर के साथ, होड़कर, और उनकी पैदाशी ये जो है राजस्थान एमपी में। और ऐसे महान हमारी माँ का निधन ये 1795 को हुआ। 70 साल तक जिंदा रही, तब तक के मुगल थे यहाँ पे। बाद में 18वीं सदी के शुरू में अंग्रेज आए। अंग्रेज आने के बाद में मुगल चले गए, लेकिन ये मुगल का औलाद गंगाधर नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू का बायोप्सी देख लो, आपको सब पता चलेगा कौन है जिना। ठीक है। उसके बाद में पहली क्रांति की 1800 के बाद में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख ने स्कूल निकालकर समता लाई। उसके बाद में 25 जून 1874 को आरक्षण का जन्म, छत्रपति शाहू महाराज, शूद्र राजा, जिन्होंने हमें आरक्षण का अधिकार दिया। उसके बाद में बिरसा मुंडा 1875, क्रिश्चियन मिशनरी में स्कूल में पढ़ा था। सुनो रे, 90% मूल निवासी लोगों, ये क्रिश्चियन, उनको इतना टैलेंटेड था, 19 में उसको जेल के अंदर जहर दा के मारा गया, और ये 60 साल में पैदा हुआ है। चैलेंज है मेरा। ये हमारे सब अतिशूद्र लोगों ने अपने जान कुर्बान कर दी। बाद में जीनियस पर्सन पेरियार रामास्वामी 1878 में, और विश्व रत्न का जन्म 14 अप्रैल 1851 को।
शाहू महाराज ने आरक्षण दिया 1902 में अतिशूद्रों ने। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर 4 बच्चों की आहुति दी और उन्होंने देख लो 6 दिसंबर 1956 को सेशन चल रहा था। ये मुगल का औलाद पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबा साहब का दुश्मन, जिसने ओबीसी के लिए कलर्स कर आयोग का ये किया हिंदू कोड बिल का, और इतने बड़े विश्व रत्न को वर्ल्ड ने टैलेंटेड करके वर्ल्ड का 1000 ईयर का उस बाबा साहब को 52 में जब खड़े हुए काजलगढ़ को, और ये निजामी आर्य यहूदी का औलाद बोलता है नड्डा 56,000 से चुन के आए थे। बताओ ऐसे महान लोगों को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया। ये मुगल का औलाद नेहरू जी पापी बाबा साहब का खूनी इसने। और देख लो मेरे देश के लोगों, पेरियार रामास्वामी ने इतनी बड़ी क्रांति की, नीडल से लेकर मिसाइल तक। देख लो एक ही इंसान एपीजे अब्दुल कलाम 19 अगस्त 2020 को वर्ल्ड इंटेलिजेंट साइंटिस्ट लोगों ने इतना बड़ा स्वागत किया है बाबा साहब के बाद में। दूसरे इंसान हमारे प्रेसिडेंट नारायणन साहब, सेकंड बाबा साहब के बाद में इकोनॉमिक्स की पीएचडी किए इंग्लैंड से। और तीसरे इंसान हमारे बहुजन नायक कांशीराम जी, घर से निकले बैग लेकर उसी डिपार्टमेंट में पूना में पढ़े, उसी डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ। ये उस बैग लेकर साइकिल से घूमकर कपड़े धोते जाते सवेरे डालते थे, मैयत के कपड़े पहने। और ऐसे हमारे कांशीराम जी ने नारा तक लगाया, तिलक तलवार मारो सालों को जूते 4, 85 भाग हमारा है। स्वातंत्र के बाद में पहला इंसान, और आज उनके नाम पे देखो क्या चल रहा है। हाँ, क्या नारा लगा रहे, उसके बहन तक को नहीं मिलने दिया, कभी बैंक अकाउंट नहीं, मरे हुए के कपड़े पहने। क्या नारा लगाता है? कांशीराम जी ने लगाया 14 अप्रैल 84 को, तिलक तलवार तराजू मारो सालों को जूते 4, 85। और आज के ये गुलाम कांशीराम गुलाम समाज पार्टी का नारा देखो, हाथी चलेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पुंगी बजाएगा, 30 साल से फ्रॉड इलेक्शन होगा, और गुलाम पढ़ पढ़ कर। ऐसे कांशीराम की ऑफिस से मैं रिटायर हुआ भाई। मैं उनका सपना बाबा साहब का पूरा, जब तक श्वास है, स्वातंत्र समता बंधुत्व न्याय इंसानियत ह्यूमैनिटी और मानवता के लिए मर मिटूंगा। लेकिन संविधान के लिए, स्वातंत्र समता बंधुत्व के लिए इस 90% लोगों को बाबा साहब ने बोला है गुलामों को गुलामी की जानकारी के दो। कांशीराम जी ने बोला है मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं समाज को जगाने का काम कर रहा हूं। ऐसे महान कांशीराम जी के नाम पर देख लो सिर्फ स्वार्थ। फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है 30 साल में इस महाराष्ट्र में और भारत में, और आज गुलाम पढ़ कर पढ़ते हैं इतने बड़े बड़े लोग। बताओ सही है क्या गलत है? उसके बाद में आज 75 साल हो गए मेरे देश के लोगों। बताओ कौन 50 से राजकारण कर रहे हैं, कौन बैठे कारपोरेट सेक्टर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया, स्वातंत्र समता बंधुत्व न्याय। बताओ मेरे देश के लोगों, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और ये निजामी मराठा महाराष्ट्र के कौन पढ़ा लिखा था, किसको दिमाग था? ये मुगल का औलाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। और सबसे बदमाश प्रेस मीडिया इस वर्ल्ड की, और सबसे बदमाश मीडिया इस महाराष्ट्र की। आज आतंकवादी लोगों ने आतंकवादी का कानून लाए, कांग्रेस बीजेपी अलायंस के एमपी एमएलए लोगों ने मिलकर, और ये निजामी मराठा खुद को ये क्षत्रिय समझते हैं, जिसका हेड है शरद पवार, उसका ये संगठन मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड, और ये वामन मेश्राम बामसेप का 48 से उनके साथ शादी किया है, 78 से 1978 से जब मंडल कमीशन आया तब। और इसने वसंत दादा की गवर्नमेंट गिराकर 78 में खत्म हो गई थी बीजेपी कांग्रेस आरएसएस। वसंत दादा की गवर्नमेंट गिरा के ये नितिन गडकरी बान का मिनिस्टर और ये चीफ मिनिस्टर, क्योंकि ये निजामी मराठा है, ये इन लोगों ने पुलोत बनाकर और इंदिरा जी को इतना तकलीफ। और इतना ही नहीं, इन्होंने 56 में, देख लो मेरे देश के लोगों, मैं शॉर्ट में बताता हूँ सही है क्या गलत है सुनो।
ये 1000 साल तक इसी में शुद्र अति शुद्र लोगों ने इस भारत देश के आज़ादी के लिए अपने जानें कुर्बान कर दी। और ये देखो कितना क्रूर है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसका एक औलाद जो है ना राजीव गांधी, वो भी क्रूर है, वो भी बता रहा हूं मैं। 56 में इन्होंने हैदराबाद को अलग किया और ये ओबीसी के लोग तेली, कुंभी, कलार और सोनार और ये निजामी मराठा कोल्हापुर से लेकर नासिक तक, ये लोग जब ज्योतिराव फुले ने एजुकेशन शुरू किया संघ के इसमें जाते थे, क्योंकि अखंड भारत, उसमें ओबीसी के लोग भूमियार, 500 एकड़ जमीन, हमारी माँ बहन ये पूजा पाठ के नाम पे इनके घर में 5 औरतें करते थे हिसाब देने के लिए। ऐसा एक इंसान पुसत का उमरखेड़ का रहने वाला ओबीसी तेली कुंभी का 48 में डिग्री किया था शंकरराव चौहान को इन्होंने हैदराबाद से मराठवाड़ा के चीफ मिनिस्टर बनाया। उसका लड़का अशोक चौहान ने मिलकर पूरे जल जंगल जमीन से लेकर कुत्ते बिल्ली जैसे लोगों को मार रहे आज 2025 में। और आदर्श घोटाला करके हमारे ऑफिसर्स जो है मिलिट्री के, वो पूरे के पूरे आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस बीजेपी अलायंस के सभी एमपी एमएलए लोगों का ड्राइवर का घर उसमें है, बताओ। और अभी कहां पे है? और 60 में नागपुर में हेड ऑफिस बना, क्योंकि सेंटर प्लेस थे। काला सोना, आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पार्टी कांग्रेस जनसंघ का और पूरे भारत के ऊपर 75 साल से मनुस्मृति के रूल से रूलिंग करके पूरे भारत के 90% मूल निवासी को इन्होंने गुलाम बनाने का प्लान किया। और 62 में इन्होंने कत्ल खाना निकाला। दिमाग देखो मेरे देश के लोगों, मेरे आदिवासी के लोगों और बैकवर्ड क्लास के लोगों। 62 में पुणे के अंदर उसमें से जो 14 कास्ट है, उसमें से गढ़चिरोली साइड के 2-3 कास्ट, कोल्हापुर साइड के 2-3 कास्ट, मराठवाड़ा साइड की 2-3 कास्ट, सोलापुर साइड के 2-3 कास्ट, गुजरात बाउंड्री बॉम्बे के 2-3 कास्ट, ऐसे 14 जाति के लोगों को जो आमदार थे। हम तो पढ़े लिखे नहीं थे आदिवासी। महाराष्ट्र के अंदर पहले इनके कुर्ता 1 मई 1960 को महाराष्ट्र को ऐड किया, किसी ने डिमांड नहीं की। क्या चाहिए था? काला सोना और मनुस्मृति रूल के पावर स्टेशन, क्योंकि आदिवासी बहुल एरिया। देखो दिमाग, क्योंकि एमपी से लग के विरधर्भ है, सबसे ज्यादा आदिवासी उधर थे। और 62 में जो मधुकर पिचड़ था, अभी मर गया आमदार, जिसके माँ के पास ब्रह्मा सोया था, उनकी कोई गलती नहीं है। दिमाग किसका चल रहा है बताओ रे? हिस्ट्री के डॉक्टर लोगों किसका हिस्ट्री पढ़ा और आपको डॉक्टरेट देने वाले कौन लगे? सभी को बोलता हूं, डॉक्टरेट के डॉक्टर, इंजीनियर के डॉक्टर, लॉ के डॉक्टर और हिस्ट्री के डॉक्टर तो पूरे गुलाम के गुलाम है। ये डॉक्टर नरेंद्र जाधव जो 6 डिग्री लिया है डॉक्टरेट और हिस्ट्री की, बताओ किधर ब्रह्मा हुआ इस धरती के ऊपर पैदा? बताओ। और उसके बाद में कत्ल खाना खोल के वैलिडिटी के नाम पे ये 14 लोगों को, उसमें से जिसका नाम है महादेव गोविंद गारे, वो सिर्फ 22 साल का था, 39 का जन्म है। ये मधुकर पिचड़ का रिलेटिव, और ये 14 जात के लोगों का आदमी बिठाकर ये 13 आमदार थे, ये 13 जात के एक। देखो दिमाग देखो। और इनको स्कूल दी, चाहिए ना? हाँ। और इन्होंने पूरे भारत देश के आदिवासी की जल जंगल जमीन लूट के हमारे माँ बहन को बलात्कार काट रहे। 64 में नेहरू जी का निधन हुआ, किया क्या रे? मुगल की औलाद होगा। बाद में गुलजारानंदा, बाद में लाल बहादुर शास्त्री, फिर गुलजारानंदा, फिर इंदिरा गांधी। ये मानवतावादी थी। उन्होंने प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया। वो जैसे इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर, इनमें से आरएसएस के अलग हो गए, सिंडिकेट इंडिकेट, देख लो झूठ होगा तो। और इंदिरा गांधी जी ने प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया। हमारी माता थी, इस देश की माता थी वो इंदिरा जी, सच्ची थी। जो भी औरत है वो हमारे देश की माता है, हमारे देश की माँ बहन है, उसका रिस्पेक्ट जरूर करेंगे हम लोग। लेकिन आज दुख होता है इसी पुणे के अंदर ये ब्राह्मण की हमारी माँ बहन जब जय परशुराम बोलती है, जिस परशुराम ने अपने माँ का खून किया, और ये 33% आरक्षण, ये पाप कांशीराम की पार्टी का सपोर्ट करने वाले, ईडब्ल्यूएस इलेक्शन रिजर्वेशन, ये कांशीराम की पार्टी का पाप। और आज 90% को बेवकूफ बना रहे। जिस कांशीराम ने अपनी कुर्बानियां कर दी, उसके बहन तक को नहीं मिलने दिया, कभी बैंक अकाउंट नहीं ओपन किया। और इंदिरा जी ने सभी प्राइवेट बैंक को गवर्नमेंट के ऑफिस
अंडरटेकिंग निकाली और 67 में हमारे नॉर्थ के माँ बहन भाई लोग जेल में गए। उसने देखो कितनी मानवतावादी थी। महाराष्ट्र के लोगों सुनो, हीरा थे इस महाराष्ट्र में, हीरा विश्व रत्न का पुतला पार्लियामेंट के सामने, आरक्षण जनक शव महाराज के शूद्र राजा का पुतला, बाबा साहब अति शूद्र का पुतला, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले शूद्र का पुतला, और छत्रपति शिवाजी महाराज वर्ल्ड के सबसे टैलेंटेड राजा शूद्र राजा का पुतला बिठाया। और इनके 2024 में 400 सीट आने वाली थी, निकाल कर फेंका है, दीक्षा भूमि को भेज दिया। दादा बाबा साहब ने बोला था मुझे पढ़े लिखे लोगों ने, खासदार आमदार, ये जोगेंद्र कवाड़े जैसे लोगों ने बाबा साहब के संविधान के देशद्रोही, इनको शर्म नहीं है, शर्म। अरे जिस अंबेडकर विद्यापीठ औरंगाबाद के कई लोगों ने आहुति दी, 12 साल तक इनको कुत्ते बिल्ली जैसे मारा, कई लोगों को मारा, आज भी जेल में है। शर्म नहीं है ये। मैं इसलिए बोलता हूं ये गुलाम लोग है, गुलाम। इनको सिर्फ धन दौलत पैसा चाहिए, कुछ लेना देना नहीं है। ये वामन मेश्राम जैसे बॉम्बसेप ने आदिवासी का संगठन निकालकर 78 साल से शादी किया मराठा सेवा संघ संभाजी ब्रिगेड के साथ, हनीमून मना रहा है। ये निजामी मराठा शरद पवार ने बनाई गई पार्टी, इसने बनाई है शिवसेना। 6 के 6 पार्टियां मिलकर आतंकवादी लोगों ने आतंकवादी का बिल पास किया, डिस्कशन तक नहीं किया है। बताओ, ये महाराष्ट्र इनका बाप और मां है, क्योंकि यह 1000 साल तक शुद्र अतिशुद्र लोगों ने क्रांति की। इंदिरा जी ने 71 में देख लो बांग्लादेश जीत के दिया, 72 में ड्रॉट आया पूरे भारत में, अमेरिका को जो सुअर को खिलाते लाल जौहरी खाए, और 73 में पेरियार का निधन हुआ। ये लोग देखो 95 ईयर्स में मरे, जिसने नीडल से लेकर मेरे देश के लोगों मिसाइल तक पहुंचाए। और ये जो बीएमएस आतंकवादी संगठन 60 शाखाएं कांग्रेस आरएसएस जो बनी है आतंकवादी, कांग्रेस जनसंघ आरएसएस की, और ये एआईडीएफ के पढ़े लिखे लोगों ने स्ट्राइक किया पूरे नेशनल लेवल पे। ललित नारायण मिश्रा रेलवे मिनिस्टर के बॉम्ब से उड़ाए गए, 2 साल तक स्ट्राइक किया, क्योंकि इंदिरा जी ये मानवतावादी थी। और देख लो इनकी क्रूरता। जून 25, 75 को इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई। ये जयप्रकाश नारायण क्यों लगाई? ये तंग आकर लगाई, और वो राजनारायण में चुन के आई थी। और क्रूरता देखो, जयप्रकाश नारायण अंडर में जनता दल और जनता पार्टी, ऐसे महान लोग थे। बताता हूं एक एक का नाम। चरण सिंह, चंद्रशेखर, शरद यादव, लल्लई सिंह यादव को गोली मार दी, कर्पूरी ठाकुर, रामविलास पासवान, चरण सिंह। शूद्र अति शूद्र लोग उस टाइम में पढ़े लिखे थे। सुन लो मेरे देश के लोगों, इतिहास है ये। आज क्या है तुम्हारी हालत? 85 करोड़ 5 किलो से जी रहे, 13 करोड़ बच्चे घूम रहे, और कुंभ मेला के नाम पर जिसमें साधु लोग गांजा चरस पीकर हकते मुत्ते, और कोरोना के पीरियड में डेड बॉडी सड़े लाखों करोड़ों, उसमें ये बहुजन समाज के डॉक्टर, इंजीनियर, पीएचडी और ये हिस्ट्री के तो गुलाम है। क्या रे, किसका इतिहास पढ़े, किसने आपको डॉक्टरेट दिए और बड़ी बड़ी बात करते? हाँ, ये हालत ये 75 साल के इंडिपेंडेंस के बाद में हुई है। ये एक इंसान लड़ रहा है महाराष्ट्र में जिसका नाम है एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर जी। 40 साल से बाबा साहब का खून है, मर मिटने के लिए तैयार हुए हम लोग। कोई लड़ रहा है? उसके बाद में देख लो जनता दल, और 76 में ये लोग जो थे हमारे बहुजन के शूद्र अतिशूद्र लोगों ने दबाव डाला, और इंदिरा जी ने मेरे देश के लोगों धर्मनिरपेक्ष और जातिवाद वर्ड डाला है। 77 में 76 में दूसरा एक क्रांति हुआ। कांशीराम जी बहुजन समाज के बीएसपी में थे, हमारे समाज के राम हेडाऊ जो रामटेक उमरेड से चुन के आए थे। और ये 33 जाति जिनको ये सुअर के पैदा हुआ है, झूठ बोलते हैं, वामन मेश्राम ने संगठन निकाला, अखिल भारतीय आदिवासी संघ। पूरे भारत के 7% आदिवासी का कहीं है क्या मेरे देश के लोगों? ये जल जंगल जमीन इन्होंने हड़प कर दिया। आज हमको झूठे आदिवासी कहते हैं। इसकी संगठन बनाए इसने 78 से। और 76 में इंदिरा जी को बोले कांशीराम जी और जो हमारे समाज के थे राम हेडाऊ साहब खासदार और बाकी खासदार जो 33 जाति के जिनको बोलते सुअर के पेट से जन्म हुआ, ये कांशीराम की पार्टी प्रोटान करके है,
14 जाति की संगठन बनाई इसने। और मेरे देश के लोगों, उन्होंने एरिया रिस्ट्रिक्शन हटाए। देख लो रिकॉर्ड से, ये 77 में जनता दल जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई, लेकिन बाबू जगजीवन राम जी को ये नेशनल हेडल मोगल नेहरू की पार्टी, इसने उसको बदनाम किया। गरीब मराठा यशवंतराव चौहान जो 42 में हस्बैंड वाइफ हुए थे मेरे देश के लोगों, वो लाठी लगी बच्चे नहीं हुए। और ये संभाजी ब्रिगेड का और ये मराठा सेवा संघ का संतोष शिंदे कहता है पुलोद बनाई थी उसने। अरे बेचारे की डेड बॉडी है ये 84 में दिल्ली से। जो भी इनको विरोध करेगा उसकी हत्या करते हैं लोग। मनुस्मृति के रूल से ही चल रहा है 75 साल में। देख लो झूठ है क्या तो। और जब मंडल कमीशन की प्रेशराइज किया, बनिया बना बनिया मोरारजी देसाई, ये दोनों को भी बाइकआउट कर दिया उन्होंने, क्योंकि होना ही नहीं। नेशनल हेराल्ड ने उनको बदनाम किया। तो मंडल साहब को बोला रिपोर्ट दो, और तब से इनकी क्रूरता शुरू हो गई। पहली क्रूरता, महाराष्ट्र में कांग्रेस जनसंघ आरएसएस खत्म हो गई थी। ये शरद पवार निजामी मराठा का हिटलर कहता हो इसको, ये अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं। इस गरीब वो एससी के एसटी के 45 साल से अन्य अत्याचार करे। तुम्हारे माँ बाप प्रूव करो बोलता है एसटी थे करके। बताओ कितने क्रूर लोग हैं ये। 200 फैमिली पूरा 52 से लेकर एमपी एमएलए के कौन पिए है 52 से। बताओ रे मेरे देश के लोगों, बताओ कौन इतिहास कौन चला रहा है। कारपोरेटर सेक्टर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया। और इसने वसंत दादा की गवर्नमेंट गिराई। और मेरे देश के लोगों, नितिन गडकरी बांधकाम मिनिस्टर और ये शरद पवार चीफ मिनिस्टर था। 79 में इंदिरा जी आई। और देख लो 80 में हमारे देश में टीवी आया। सुनो रे मेरे 90% बहुजन समाज के लोगों और संविधानवादी कितने के घर में टीवी था, क्योंकि ओबीसी के जो कास्ट है, तेली, कुंबी, कलार और सोनार। कलार ये दारू का धंधा करने वाला। 2000 में से एक आदमी, मैं आपको एग्जाम्पल लेकर आऊं, वो संगम में जाता था, उनके घर में 500 एकड़ जमीन। मेरे समाज में भी थे मेरे देश के लोगों, 500 हजार का जमीन। और ये अपने आप को ना इतने श्रेष्ठ समझते, खून का रिश्ता रहा तो बात करना बोले तो वो शूद्र समझते थे। इनका दिमाग देखो, हर एक ओबीसी के अंदर में तेली, कुंबी, कलार। देख लो आज भी 5-5 बार के खासदार, और आज भी वही लग चला रहे। 9वीं पास, देख लो गुंडा मवाली 9वीं पास। उसके बाद में 12वीं, 5-5 बार के खासदार। आज भी वही ऐसे ही लोग हैं, खानदानी चल रहे। पॉलिटिक्स से मैं बताता हूं आपको, रुक जाओ 2 मिनट। और ये लोगों ने टीवी आया, और कांग्रेस जनसंघ आरएसएस की बीजेपी बनी, दिया गया फूल आया। 81 में जनगणना हुई एसटी की, 1 करोड़ 10 लाख। ये जिनके मां के पास ब्रह्मा, ये 14 जाति के। देखो कितना दिमाग चलता है इनका। सब इधर, और विदर्भ को ऐड किया, मराठ, क्योंकि कोल्हापुर से लेकर नासिक तक सब जागृत हो गए थे। अरे देख लो, कर्मवीर भावराव पाटिल ने बोला था, अरे मर जाऊंगा लेकिन शिवाजी। ऐसे लोग थे यार। और ये हराम खोन मुगल का औलाद, जिसने ये सब लोग मिलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब, पंजाबराव देशमुख, इन लोगों ने काले कर आयक बनाया था। नेहरू जी को प्रेशर रखे, वो ये हराम खोर मुगल का औलाद दुश्मन 90% का जवाहरलाल नेहरू ने उसको रिजाइन करने के लिए बोला। बाबा साहब के पुतले जलाए हिंदू बिल के लिए, और जब संविधान बनाया तो इतने क्रूर लोग हैं ये। जवाहरलाल नेहरू की फैमिली और बाबा साहब का खून भी किया, उनको गिराना इसी इंसान ने किया है। और 81 में जनगणना हुई एसटी की, 1 करोड़ 10 लाख। यही हुए, ये 14 जाति के 2 की जगह 4 खासदार, 25 खासदार। 6000 करोड़ का इन्होंने 6000 करोड़ का घपला किया है। सब बलात्कारी खूने, ये चारों के चारों कांग्रेस जनसंघ आरएसएस की इसमें 6 की 6 पार्टियां। अब 84 में देखो, 80 में आया। मैं आपको बोलता हूं 80 में, और जब से राजकारण शुरू हुआ तब से देख लो क्या क्राइटेरिया है। बताओ, मेरा जन्म 59 का है, मैंने आंखों से देखा। चपरासी के लिए 4 वर्ग चाहिए थे, क्लर्क के लिए 10 वर्ग चाहिए थे, और ग्रेजुएट भी चलता था। बताओ क्या क्राइटेरिया है, कौन चला रहा है देश? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ये मुगल का औलाद 75 साल से
इंदिरा गांधी एक हमारी माता थी, और देखो उसका क्या प्लानिंग किया बताता हूं। जो डिस्ट्रिक्ट का गुंडा मवाली बलात्कारी खूनी वो खासदार बनाए, चेक करके देख लो। जो गुंडा मवाली डिस्ट्रिक्ट का, और कास्ट देख लो, तेली, कुंभी, कलार और सोनार, इसके ऊपर कोई कास्ट का नहीं मिलेगा। और SC ST के दलाल संविधान के देशद्रोही, बराबर है। तहसील का गुंडा मवाली बलात्कारी वो बनता है आमदार, और वो नगर परिषद का मेंबर, और देहात का सरपंच। शाम होगी, दारू पी के लाओ गरीबी की लड़की, बलात्कार खून करके फेंका जाता है। बताओ, सोनिया इटली से आई हुई है, और मेरे देश के 90% संविधान के लोगों, कौन चला रहा है देश? ये पढ़े लिखे लोग थे क्या? इनको तो वो चाहिए। अरे आज 61 लाख रुपए खासदार को मिलता है, 12 लाख रुपए आमदार को। हाई क्या रिस्ट्रिक्शन कुछ इनको, जितने बार हुआ उतने बार। ये हमारा बुड्ढा खड़गे संविधान का देशद्रोही बाबा साहब के दुश्मन 2.5 करोड़ रुपए के सोने की टट्टी खा रहा है आज भी। बताओ, और क्या काम किया इन्होंने? ये अनपढ़ लोगों ने, गवार गांडू, ये देशद्रोही हत्यारे लोगों ने, गुंडे मवाली लोगों ने, बाबा साहब ढोर का मांस खाते थे, क्योंकि कौन है भाई चलाने वाला? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये आतंकवादी संगठन आज से चला रहा है। नागपुर में खोल के, नागपुर से चल रहा है देश है। अरे मेरे गांव उमरेड में हुआ है गांधी जी का प्लान मार देगा। हाँ, पूरी शाखा थी वहां पे, आज भी है। और देख लो, अरे बाबा साहब ढोर का मांस खाते थे। बाबा साहब दलित है, बाबा साहब ने बम्बन के ऊपर ये किया है। अरे हमें भगवान चाहिए, हिंदू चाहिए, दूसरा जाता है ये कॉलर टाइट, हमको नहीं मिला तो इनको नहीं मिलना चाहिए। अरे बाबा साहब, ये राव ने बनाया संविधान। अरे ये आदिवासी के लोग ना, ये जो झूठे हैं, इनके माँ के पास ना ब्रह्मा सोया था। ये वामन मेश्राम, सब कांशीराम का दुश्मन, जिसने शादी की है संभाजी ब्रिगेड मराठा सेवा संघ 48 साल से, ऐसे ऐसे संगठन बनाए है इसने। अरे प्रकाश आंबेडकर ये है भ्रष्टाचारी, इसने अकोला में बहुत पैसे खाया है। अरे मुसलमान आतंकवादी है। बताओ मेरे देश के लोगों, और आज गांजा दारू पीकर नंगा साधु हकते मुकते, उसका संविधान हो रहा है। किधर हो मेरे बहुजन समाज के लोगों? आप खुद का पैसा करके, आपके माँ बाप से बड़ा पत्थर है पुष्पशुंगा। हाँ, आप पैसा खर्चा करके जा गंगा के अंदर, और ये संविधान है तो भी आंखें नहीं खुल रही है। सब गुलाम लोग हैं। एक ही क्वेश्चन है, किस धरती के ऊपर ब्रह्मा पैदा हुआ? 5000 साल के, ये बाहर से आए हुए, और ये मुगल भी बाहर से आए हुए हैं। बताओ कितने लोग पढ़े लिखे आज। 84 में इनकी क्रूरता देखो। इंदिरा जी अच्छा काम कर रहे थे, उसको मारने के लिए इन्होंने प्लानिंग किया। और देख लो, इंदिरा जी का लेक्चर है, इस देश की उन्नति के लिए मेरा खून का एक बूंद काम में आएगा। सही बात है क्या गलत बात है? यानी इंदिरा जी को मालूम था ये देवराज, इसने गू खाया, टट्टी खाया इंदिरा जी की, ये संघ वाला ने माफी मांगा था। और इस तरह से इन्होंने हमारे सिख भाई को, उनकी हत्या, हिंदू मुस्लिम की हत्या, मैंने बताया कौन है मुस्लिम और क्रिश्चियन, ख्याल में रखना है, ये हमारे भाई है। अति शूद्र को लोगों ने, मुगल ने दी हुई गाली है हिंदू ये, और उन लोगों ने बोला तो उसमें भी इंसानियत थी। लेकिन ये जो आज मुगल को औलाद निकला, नेहरू से लेकर इंदिरा जी हमारी माता थी, उनकी हत्या कर दी। उसको कैसा मालूम हुआ? इंदिरा जी का लेक्चर है, इस देश के उन्नति के लिए मेरा खून का एक एक बूंद काम में आएगा। तो क्या रे 90% बहुजन के लोग आप कहाँ पे थे रे उस टाइम में? अरे आज 85 करोड़ 5 किलो से, और 13 करोड़ बच्चे बेचारे पढ़े लिखे घूम रहे। और ये हमारे समाज के जो हिस्ट्री के तो सभी गुलाम हैं, डॉक्टर PhD, गू का पानी। अरे ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के घर में कुत्ते पालते बड़े बड़े, वो तो भी पीता है क्या रे? अरे तुम्हारी लायकी कहाँ पे कर दी है? और लाखों लोगों की कत्ल कर दी। और उसके बाद में देखो क्रूरता, दूसरा मुगल का औलाद राजीव गांधी पायलट से प्राइम मिनिस्टर। ये मुगल के औलाद ने आते ही अयोध्या में राम की मूर्ति रखा, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं थे। बताओ ना,
अरे 40 साल, आज 40 साल के बाद में यह हालत है। सब गुलाम जो भी पढ़े लिखे थे, बोलो ये खड्डे, ये अपना खड़ गए, सब दलाल भड़वे लोग, सब दलाल भड़वे लोग। ये डॉक्टर नरेंद्र जाधव जैसे महाराष्ट्र का मुंगवेकर, उसके बाद में कस्बेकर, ये शाम मानो पूरे का पूरे। और जो कलार, तेली, कुंभी और सोनार, आज भी वही बैठे हुए हैं सभी पार्टी में, सभी। इसने वहां पे मूर्ति रख के हिंदू मुस्लिम करके लाखों लोगों की कत्ल कर दी। और ये राजीव गांधी मुगल के औलाद ने, यहूदी का औलाद आर्य अटल बिहारी वाजपेयी, यहूदी का औलाद आर्य मनु सिंघवी, प्रकाश कारात ने 85 में ईवीएम का प्रस्ताव लाया है। कितने पढ़े लिखे लोग थे, 90% बहुजन के, डॉक्टर, इंजीनियर, सब बाबा साहब के नाम पर, शिवाजी के नाम पर, हाँ, शाहू महाराज के नाम पर, फूले के नाम पर, सब दुकान दिया खोल के, ये सब लोग ये हराम का पैसा कमाना। और मनुस्मृति कहते हैं हमारे 3 साल की बेटी के साथ बलात्कार, खून करना, उसमें ये तल्लीन हो गए। इन लोगों ने अपने जो कैरेक्टर है उसको चुनकर, बताओ, ये ईवीएम का प्रस्ताव, और ये जो कंप्यूटर लाया आया था उसका विरोध किया ये आतंकवादी संगठन बीएमएस और इसने और इन लोगों ने। और मरने 89 में बोलते 1 रुपया टैक्स है, 10 पैसा का 90 पैसा खाते। कांशीराम जी ने 84 में बीएससी बनाए, तिलक तलवार तराजू, मर उस सालों के जूते 4। अरे भाई, वो अटल बिहारी कहता था मेरे 2 पैर में 2 कांटे, एक मुलायम से हुए। और 89 में वीपी सिंह साहब ने मंडल कमीशन लागू किया। ये हरामखोर कपिल सिब्बल ने अर्जुन सिंह को निकालकर पूरे विद्यापीठ में मुगल को, यहूदी के औलादों को भर दिया। और बाद में वीपी सिंह के बाद में भारत रत्न दिया। बाद में आए चंद्रशेखर, और 91 में क्रूरता देखो इन्होंने तमिल नाम को बदनाम करने के लिए पेरियार को, मेरे देश के लोग दिमाग देखो कितना तेज है। राजीव गांधी की हत्या की कोई मरा क्या रे उसके साथ, मेरे देश के लोगों, कब जगोगे रे आप। और ये हरामखोर यहूदी का औलाद, सबसे बदमाश नरसिंह राव को 7 बच्चे, 1 बच्चा वो ईवीएम केस में, सभी पार्टी में। ये एक रामटेक में पढ़ा इंजीनियर, ये पूरा ट्रेन था। इसने 91 में, इसको बहुमत भी नहीं था, पूरी खत्म हो गई थी कांग्रेस बीजेपी अलायंस, पूरे के पूरे खत्म हो गई थी। कैसे कैसे लोग थे उस टाइम में, जान देने वाले लोग थे। देख लो मुलायम सिंह यादव, अर्जुन सिंह, वीपी सिंह ने हमारी बहन, छोटी बहन फूलन देवी के साथ, ये निजामी, मराठा, राजपूत, भूमिहार लोगों ने, निजामी लोगों ने, इन लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। उसको इंसानियत मिला, बेचारे को एक में मार दिया दिन दहाड़े। क्या रे, गू का पानी पीने वाले अखिलेश यादव, ब्राह्मण क्षत्रिय भर के रखा है। अरे मेरे गरीब यादव लोगों, आ जाओ कांशीराम आजाद समाज पार्टी के पास, आ जाओ, ये अंकल है, चैलेंज कराओ सबको, डरना नहीं है, ये क्रांति करना है। शुद्रा तिशुर आहुति दिए, मैं बोल रहा हूँ 1% भी झूठ है तो बोलना है। और ये गू का पानी पी के आ जाओ, सब बदमाश लोग है ये, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भरे। 2 आदमी को अपोजिशन लीडर बनाता है, जो नाम दिया था शाहू महाराज का उसको खोल के ये किया, अपोज किया, हाँ। और ये राजीव गांधी ने बिल फाड़ा, और बेचारे लालू प्रसाद यादव का रथ रोका था। वो सिंधी बच्चा जो आया है, आतंकवादी कहते हैं उसको, पाकिस्तान का अडवाणी, उसका रथ रोका, उसको कागज के पर चोर। अरे ऐसे इंसान है लालू प्रसाद यादव जैसे, मर मिटने के लिए तैयार है। ये गांडू लोग संविधान के नाम पे 84 साल का बुड्ढा 2.5 करोड़ रुपया महीना ले रहा है। और उसके बाद में देखो भाई साहब, नरसिंह राव ने गेट करार करके पूरे अंडरटेकिंग गवर्नमेंट को ऑफिस खेती बेच दी। 92 में वो भी से क्रिमिनल लगा, किसकी गवर्नमेंट थी रे, कौन थी, इंडिया अलायंस। 93 में शुभूश्वर को जेल में डाला, बहुमत नहीं था। 94 में आनंद मार्ग के लिए हथियार आए। 96 में कांशीराम ने 13 दिन की गवर्नमेंट गिराई, बाद में देवगौड़ा, इंदिरा गांधी। और 99 से फ्रॉड इलेक्शन, ये जो यहूदी का औलाद अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के लिए खून बहाता, उनका पेंशन बंद किया। अरुण शौरी ने इतना बका, ये भी कांग्रेस का आदमी, कोई बोलता नहीं है। सब ये मिलजुल कर आज 30 साल से फ्रॉड वोटिंग हो रही है, वो भी बताता नहीं। 4 में जब यूपीए की ये थी अध्यक्ष सोनिया जी,
उसको जब करने के लिए गया, ये हिटलर का औलाद शरद पवार बोल रहा है तू विदेशी है, और वो मर गया संगमा। ऐसे ऐसे ये निजामी मराठा का ये संभाजी ब्रिगेड मराठा सेवा संघ और ये वामन मेश्राम इनके साथ, बताओ कैसे लोग हैं ये, बताओ किधर ब्रह्मा पैदा हुआ इस देश के लोगों। ये क्रांति करना है, ये क्रांति 1000 साल तक मैंने नाम बताया, इसमें 1% में झूठ होगा तो 4 में 9 में और 13 में सुप्रीम कोर्ट बोला था इट इज नॉट फ्री एंड फेयर विथ वोटिंग मशीन। प्रूव कर रहा हूं मैं। और 14 में कौन आए तो देखो, काली पट्टी लगाई थी, ईसीआई ब्लैक लिस्टेड, 4 डायरेक्टर इनके, 7 बजे से 5 बजे तक वोटिंग हो रहा था। सुन लो, चैलेंज कर रहा हूं। हम हमारे पास कार्ड आते थे, हम टीवी में थे उस टाइम में और मोबाइल से बात करते थे। पहले जाते थे उसके पास, कैंडिडेट का एजेंट रहता था, वो बोलता था भाई चेक किया ये, फिर उसके पास पोलिंग बूथ ऑफिसर, वो कुछ टाइम लेता था, बुलेट ट्रेन तो नहीं थी, फिर इंक वाले के पास, इंक वाला कुछ टाइम लेता था, बोला तो आगे वाला। बताओ 7 बजे से 5 बजे तक 10 घंटे के 600 मिनट, एक आदमी को कितना टाइम लगता है? 1 मिनट भी पकड़ लिया 600 ही हो गए। क्योंकि 52 से पुलिस कमिश्नर एसडीओ को पावर है पूरे भारत के, वही लेते। कौन बैठे रे भाई? अरे कौन बैठे? इतने बड़े विद्वान को बेवकूफ बनाया तो 99 4 9 13 में ये गया था आतंकवादी अडवाणी, सुब्रमण्यम स्वामी यहूदी का, ये आर्य बीजेपी में था, नरसिंह राव का लड़का, और वामन मेश्राम क्या बोला? इट इज नॉट फेयर विथ वोटिंग मशीन। बताओ कौन आए रे 13 में? अरे कौन आए 13 में? 14 में बाप गया, एक ही है सब, देख लो। चुन के महाराष्ट्र में तेली, कुंभी, कलार, सोनार और ये निजामी मराठा कोल्हापुर से लेकर, और एक पेगासस आया मेरे देश के लोगों, इजराइल से। गोपीनाथ मुंडे की हत्या की गई एक छोटे से एक्सीडेंट में, वो ड्राइवर को भी मार दिया। क्योंकि ये जो गुजरात का कांड था और ओबीसी की जनगणना करने वाले गोपीनाथ मुंडे पहले भारत के पार्लियामेंट के अंदर वो विजेंटी में थे, पहले वो धनगर, ये एसटी में थे, उनकी हत्या कर दी गई। क्योंकि ये गुजरात कांड जज लोया को मारने के लिए ये हमारे छोटे भाई निरंजन टकले ने नखून से लेकर बाल तक लिखा है। क्या कहते हैं मनुस्मृति? बराबर है 75 साल से। और अन्य अत्याचार बताता हूं मैं बाद में। 14 में पेगासस आया, लक्ष्मी शुक्ला, परमवीर सिंह, ये विखे पाटिल बाप स्टेट मिनिस्टर, 14 में शिवसेना बीजेपी की गवर्नमेंट में, लड़का अपोजिशन का लीडर, रातों रात टोपी, ये की है। भीमा कोरेगांव कांड 1 जनवरी 18 का, बिचारे लाने वाला हिटलर का औलाद है फडणवीस, दूसरा शरद पवार हिटलर का औलाद निजामी मराठा, अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं। और मिलिंद एकबोटे ये पुणे का आर्य, और वो मनोहर कुलकर्णी, क्या रे पडड़कर, ये उसका लड़का है, उसके ये आम से बच्चा पैदा हुआ है, मनोहर कुलकर्णी ने किया। पडड़कर हराम खोर बोलता हो ये पडड़कर को, हमारी माँ अहिल्याबाई होळकर को पत्थर बनाते तुम लोग, धर्म बनाया। अरे तलवार लेके लड़ी है ना, मेरे होड़कर के औलादों और संविधान को मानने वाले आदिवासी लोगों, इसके साथ 45 साल से अन्य अत्याचार हो रहा है। झूठा आदिवासी बोल रहा है, ये वामन मेश्राम ने संगठन निकाल, बताओ कैसे कैसे ये है। आज भाग रहा है इधर उधर, मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। और भीमा कोरेगांव करके आनंदराव तेलतुंबे जैसे लोगों को, पीएचडी के बाबा साहब का दामाद है बेचारा, प्रकाश आंबेडकर का। बताओ, एक राव करके थे अमेरिकन, आज जुबेर आज भी अंदर है। और 19 के इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था हर एक विधानसभा में से 5 वोटिंग मशीन और वीवीपैट की काउंटिंग करना है। मेरे देश के लोगों, 371 जगह पे फ्रॉड। एडीआर ने केस डाली है 20 में। 23 दिसंबर को ये बीजेपी का एक खासदार इंडिया अलायंस, इसने 2 बच्चों को लेके गए। अभी बलराज मलिक साहब ने उनको जमानत में ला के दी है। और क्या कानून किया?
जो फाइनेंशियल बोला गवर्नमेंट का, अब पुलिस वाले को पावर दिया है, तुम मारो करो कुछ भी करो। लेकिन जिस देवेंद्र ने, ललित प्रभात सुन लो मेरे महाराष्ट्र के लोगों, खूनी का सौदा करने वाली ये शिवसेना, जो केशवराव ठाकरे बाबा साहब के थे, बाला साहेब ठाकरे ने बोला था 70 के दशक में, क्या रे बम्मन तेरा जन्म कहाँ से हुआ, क्या रे मुस्लिम, क्या रे दलित, क्या रे ओबीसी, क्या रे मराठा, कहाँ से पैदा हुआ। ये देशद्रोही लोग, बाप के दुश्मन, मौत के सौदागर लोग। ललित प्रभात सुन लो, पहले उसने छत्तीसगढ़ में भूपेंद्र बघेल हरामखोर ने अपने बाप को अंदर डाला, अम्बेडकरवादी था तो 22 कांग्रेस के लीडर को मारा इसने, डीजी है ये होम मिनिस्टर में, और 20 से 25 आतंकवादी करके हमारे आदिवासी को मारा नक्सलाइट करके। 19 में पहलगाम में, पुलवामा में इसी ने 40 बच्चों को मारा है और देवेंद्र को छोड़ दिया। और पहलगाम में इसी ललित प्रभात ने महाराष्ट्र के 28 लोगों को चुन चुन के मारा। इसकी 26 लाख करोड़ की कोठी चंडीगढ़ में और 10 करोड़ मनाली में। ये हमारा छोटा भाई निरंजन टकले बोलता है। बता, इतना प्रूफ रहने के बाद में, अरे मर डूब तू ठाकरे के औलाद, मौत के सौदागर है महाराष्ट्र के लोगों के, शर्म नहीं आती। कौन है रे 6 पार्टियां, आतंकवादी का बिल लाकर अकेला लड़ रहा है हमारा भाई। और उसके बाद में देख लो 24 से पुलिस वाले को पावर दिया और 2024 के फ्रॉड इलेक्शन पूरा का पूरा 300, 400, 500 आए 3 जगह पे। अभी सुन लो अन्याय अत्याचार। महाराष्ट्र के अंदर नवंबर 94 में 114 गोंडगोवारी आदि लोग को मारा। किसकी गवर्नमेंट थी? 92 का हिंदू मुस्लिम कांड किसकी गवर्नमेंट थी? कौन है? उसके बाद में 11 लोगों को मारा है। ये शिवसेना बीजेपी की गवर्नमेंट महाराष्ट्र में थी, घाटकोपर में। 79 से लेकर 80 से लेकर बाबा साहब अंबेडकर विद्यापीठ के लिए 12 साल में कुत्ते बिल्ली जैसे लोगों को मारे। और आज ये संविधान के देशद्रोही ये नरेंद्र यादव 6 PhD बता रहे कहाँ पे ब्रह्मा है, और ये पानी पीने के लिए जा रहे हैं। ये हमारी प्रगति है मेरे देश की। कौन चला रहा है देश? अरे कौन चला रहे देश? आज हमें CCNRC कर रहे हैं। इस महाराष्ट्र के अंदर हमारे जैसे लोगों ने आतंकवादी का बिल, अनपोच 6 के 6 पार्टियां, और क्या चाहिए? यह 2005 में कांड खैलरान जी, ये कुंभी का नाना पटोड़े खासदार था बीजेपी का, कांग्रेस का। ऐसे लोग गुंडे मवाली बलात्कारी खूनी लोग बैठे। उसके बाद में देख लो आदर्श गांव बख्श दिया। उसके बाद में देख लो मेरे देश 26/11 का हेमंत करके हत्या कर दी। करने वाला ये ऑडिटर जनरल जिसको अभी राज्यसभा में भेजा है, करो। हमारे भाई मुशर्रफ साहब को पूरा रिकॉर्ड है भाई साहब। नखून से लेकर इसका दाभोलकर को मारा, पानसरे को मारा, गोपीनाथ मुंडे जैसे की हत्या कर दी गई ये गुजरात कांड के लिए। आज इस महाराष्ट्र में बदलापुर में 3 साल के बेटे को काट के बलात्कार खून करके उस ड्राइवर को मार दिया। एक भी औरत नहीं निकल रही, एक मुंह से आवाज नहीं निकल रही। भीड़ परभनी में कॉम्बिंग करके हमारे बच्चों को काट रहे। परभनी में आंखें निकाल के ओबीसी का बीजेपी सेल का चौहान, यह सूर्यवंशी को परभनी में कॉम्बिंग करके मारा 23 साल के बच्चे को। और इसके लिए नहीं है क्या? ललित प्रभात के लिए कोई नहीं है क्या? क्या रे महाराष्ट्र के दुश्मन 1000 साल तक शूद्र अतिशूद्र ने आहुति दी भारत देश के लिए। इसी महाराष्ट्र में सबके दुश्मन ये निजामी मराठा के औलादे खुद को क्षत्रिय समझते और अभी नौटंकी कर रहे। प्रवीण गायकवाड़ अगर एक माँ का बाप का है ना, संभाजी ब्रिगेड, मराठा सेवा संघ और वामन मेश्राम को बोलता हूँ, चैलेंज करता हूँ, गलत है मैं कह रहा हूँ। और इस तरह से ये लोग देख लो मेरे देश के लोगों,
ये आतंकवादी का कायदा लाए अकेला लड़ रहा है मेरे देश के लोगों। 90% मूल निवासी है वो संविधान कुमार। एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर जी 40 साल से इस गरीब गुदे लोगों के लड़ रहे, आज जन आंदोलन कर रहे, और इस आतंकवादी इसमें, और उसको बदनाम करने वाला है हिटलर का औलाद शरद पवार, जातीय दंगा। वो बोलता है राणे कितने आदमी, कितने उसने हस्बैंड बनाए मालूम नहीं, मुसलमान को मारेंगे। और ये हिटलर का औलाद किधर है रे? मैं आता हूं चुपचाप, आज भी वार्निंग दे रहा हूं ये यहूदी के औलादों को, आर्य लोगों को, ब्राह्मण क्षत्रिय तुम्हारा बाप का देश नहीं है। जरूर बोलूंगा, शेरनी का दूध पिया ये भी। और मेरे देश के लोगों, अभी डरना नहीं है। आखिरी लड़ाई 1000 साल तक इसी महाराष्ट्र में शूद्र अतिशूद्र अपने आहुति दिए। और ये मक्का राहुल गांधी हराम खोर, एमपी में फ्रॉड, राजस्थान में फ्रॉड, हरियाणा में फ्रॉड, कभी नहीं निकलेगा ये इसका बाप का औलाद है, ये पैदा हुआ, ये मोगल है, मोगल भी बाहर से आए, ये आर्य भी बाहर से आए। और ये 10% महाराष्ट्र के में इसके माँ बाप है। सबसे बदमाश है प्रेस मीडिया, लोकमत, एबीपी न्यूज, टीवी 9, मट्टा। और ये 1-1 लाख रुपए देते और ये झूठ प्रचार करके आज हमको मारने के लिए आतंकवादी का कानून लाया, महाराष्ट्र सुरक्षा कायदा करके अकेला लड़ रहे। बाबा साहब ने बोला था मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। 100 दिन भेड़ बकरे के समान, एक दिन शेर के समान जियो। व्यक्ति पूजा से इंसान गुलाम बनता है। कांशीराम के नाम पे देखो, EWS 3 दिन में उनकी औरतें आ रही है अभी, हाँ। और उसके बाद में कांशीराम जो चमचायु, ऐसा भी वक्त आता है, देखो लिख लिख के पढ़ रहे, लिख लिख के क्या दिमाग चलेगा? अरे हमने ये किया वो किया, अरे बोलो ना आज की सिचुएशन क्या है, वो कौन किया, इतनी क्रूरता देखो। उसके बाद में बाबा साहब ने बोला था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और ये मुगल के औलाद के हाथ में इंप्लीमेंटेशन रहेगा। कौन चला रहा है 75 साल से? आपको न्याय नहीं मिलेगा। संविधान कितना भी खराब रहने दो, अगर ये बहुजन समाज के 90% लोग जो बाबा साहब संविधान को स्वातंत्र समता बंधुत्व न्याय के विचार से जाएंगे और बेसिक अधिकार, एक मत का अधिकार और एजुकेशन अगर देंगे, ये सोने की चिड़िया बनेगी। मैं बना के दिखाता हूँ 10 साल में। आ जाओ सब, चंद्रशेखर आजा, कांशीराम आजा समाज पार्टी, और महाराष्ट्र में सबसे पहले एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर जी के साथ। और देख लो इनकी क्रूरता। कांग्रेस बीजेपी अलायंस के MP MLA लोगों ने मिलकर, सुन लो सही है क्या गलत है, एक वर्ड, आतंकवादी देशद्रोही MP MLA जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर लोगों ने, द्विपक्षीय प्रणाली, इंडिया जाएगी एनडीए आएगी। सुनो रे, महाराष्ट्र के लोग किसने राज किया है? कौन है 6 पार्टियां? कौन है कांग्रेस? कौन है राष्ट्रवादी? कौन है वो गुंडा पेशाब करूं क्या जो अनाज खाते उनके मुंह में? किधर है वो? कभी सवेरे कभी रात में। वो दारूड़िया 12वीं, हमारे माँ बहन को 1500 में खरीदने वाले, ये मौत के सौदागर केशवराव ठाकरे का पढ़ो रे, देवड़ाने देवड़ातला माणूस। और बाळासाहेब ठाकरे ने बोला था 28 लोगों की आहुति दी, मुंह से आवाज नहीं, हिंदी मराठी। और ये बाहर से आए वो यहूदी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, बताओ। उसके बाद में हो गया कॉमन सिविल रूल, आपको नहीं मिलेगा। लेकिन EWS केस में ये जज का लड़का जज होगा, हाँ, पुलिस कमिश्नर एसडीओ का एसडीओ, आपको नहीं मिलेगा। इस गरीब के ऊपर 45 साल से वैलिडिटी के नाम पे ये हिटलर का औलाद और ये आर्य, दिमाग देखो इनका, पूरी जल जंगल कर दी। और ये वामन मेश्राम अभी भाग रहा है, शादी की सुहागरात मना रहा है। और ये गायकवाड़, प्रवीण गायकवाड़ संभाजी में, ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई, क्योंकि एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर जी जन आंदोलन निकले। उसके बाद में सबसे डेंजरस कॉमन सिविल रूल, खेती वाली की खेती, मुसलमान आतंकवादी, मैं नक्सलवादी, देशद्रोही, और बिल लाया अभी हमारे जैसे को अंदर करने के लिए। जल जंगल जमीन शिक्षण खत्म, सब खत्म। देखा ना क्या परिस्थिति है अभी। 85 करोड़ 5 किलो से 13 करोड़ बच्चे। और ये डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर नरेंद्र जाधव, वो ऑडिटर जनरल शिवाजी का औलाद, लाहौर है, किधर है, कौन बैठे हैं? और उसके बाद में देख लो दूसरा कानून हो गया CCNPR, सबसे डेंजरस। अभी NRC, EVM तो लाया ये, 1 नेशन 1 इलेक्शन हो गया। उसके बाद में देख लो अभी हो गया ये। अब मैं एग्जाम्पल देता हूं, सबका जन्म औरत के पेट से हुआ है, बराबर है? आज मानते क्या?
बताओ 9 साढ़े 9 में पेट पे रखती है, कई बूंद खून से दूध पिलाती है और कई औरतें मर जाती है। देखा बेईमान है लता मंगेशकर फैमिली। हाँ, और वो औरत माँ बाप भूखे रहते बच्चे को बड़ा करते, क्या बोलते हो, मेरा बेटा धर्म का गुलाम होना चाहिए, मेरा बेटा माँ बाप से पत्थर का गुलाम होना चाहिए, मेरा बेटा ड्रग्स का गुलाम, मेरा बेटा कावड़ का, मेरा बेटा चोर, गुंडा, मवाली, बलात्कारी, खूनी जो राजकारण चल रहा है, वो कहते हैं मेरा बेटा स्वाभिमानी होना चाहिए। उस स्वाभिमान के लिए 1000 साल तक शुद्र अति शुद्र अपने जाने कुर्बान कर दिए मेरे देश के लोगों। किसके लिए? एक मत का अधिकार, शिक्षण, रोजगार, हेल्थ खत्म कर दिया। 26 डिग्री 5, 32 डिग्री 4 PhD लेकर। उसके बाद में देख लो महाभारत रामायण पूरा काल्पनिक। महाभारत में एकलव्य का अंगूठा दुर्योधन ने काटा, रामायण में ये नंगा साधु चरस गांजा पीने वाले ने सीता को 2 बच्चे के इलीगल उसकी अग्नि परीक्षा ले, रामायण ये पुष्पशुंग ने। और उसके बाद में सीता, इसलिए पेरियार ने 24 में रिजाइन करके चेन्नई गए, चप्पल की माला पहने, कहा कि नाक सांप काटने से एक आदमी मरता है, ये एक बम्बन करोड़ों लोगों को गुलाम बनाता है, देख लो। और उस टाइम से सूची 9 में डालकर 69% रिजर्वेशन 85 लोगों को दिया। और ये द्रविड़ मुर्करगम करुणानिधि की पार्टी, उसका लड़का आज 85% 90% के लिए लड़ाई लड़ रहा है। उसके बाद में देख लो, आपके घर में बच्चा पैदा हुआ, वो लाता है पंचांग, किसने बनाया? 90% राक्षसगण, लड़का हुआ ये रखो भी। आज का दिन गुड़ी पाड़वा, क्या रे घुसोनारे हेगड़ेवार के घर में छावा वाले और मराठा सेवा संघ। हाँ, संभाजी महाराज व्यभिचारी थे, दारूडे थे। हाँ, क्यों हिम्मत नहीं किया? क्या रे मुगल के औलाद निजामी मराठा के प्रवीण गायकवाड़ और संभाजी ब्रिगेड, और क्या रे पुरुषोत्तम खेड़ेकर औरत बीजेपी की बन गई और जिजाऊ के नाम पे यात्रा, क्या नाम लेने से अरे लड़ी है वो अन्याय के विरुद्ध, हिम्मत नहीं किया? मिल रहा है ना 75 साल से माल, 1600 सदी से निजामी मराठा। उसके बाद में एजुकेशन, ये राधा कृष्णन नमोद्रिपाद वही पढ़ाया जाता है जिसने हाई कोर्ट की माफ़ी मांगी, और कन्नन साहब को इन्होंने 5 जज की बोला तो उसको जेल की 6 महीना। उसके बाद में विद्या की देवता कौन? सरस्वती। संभाजी महाराज व्यभिचारी, तुकाराम महाराज के 300 में से 300 मार्क मिले। क्या रे ओबीसी के लोगों 314 लोगों का 2014 में सिलेक्शन हुआ था, कौन लेते इंटरव्यू पर्सनल, कौन बैठे? हाँ, उसके बाद में मरने के बाद में पुण्य चाहिए। यह फडणवीस का वेश्या व्यवसाय त्र्यंबकेश्वर में, उसमें मोरे महाराज, हमारे यहाँ पे तो महापुर आया है महाराज लोगों का आज, चौकीदारी। हाँ, और मरने के बाद में लाओ माल। वर्ल्ड के अंदर में जाते जानवर की होते, कुत्ता बिल्ली, मैं कुत्ते बिल्ली चिकन का पीस खाते, उसको मैंने प्लास्टिक का वो खाते। अरे उनको तो भी दिमाग है, किधर ब्रह्मा पैदा हुआ इस देश के में, कौन बैठे हैं? ये हरामखोर है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। और ये निजामी मराठा महाराष्ट्र में 1000 साल तक शुद्र अतिशय होती थी। ये सुधरने वाले नहीं है। आपको अभी ये क्रांति करना पड़ेगा नेक्स्ट जनरेशन के स्वाभिमान के लिए, तो ही बच सकते हो। मरेंगे मिटेंगे मेरे देश के लोगों। वैसे तो हम भागीदारी मोर्चा के प्राचा साहब, भानु प्रताप जी, बलराज मलिक साहब ईवीएम के विरुद्ध तो मर मिटने के लिए तैयार है। हमारा अकेला भाई लड़ रहा है एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर महाराष्ट्र में। उसके बाद में देखो काला गोरा भेदभाव हुआ, 50 साल जेल में रहे साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला साहब, बोले संविधान से बना। और अमेरिका में 16वें दशक के शुरू में निग्रो लोगों को संकल्प से बांध के ले गए। 1863 में जो 15% है ओबामा साहब, ये सब साउथ अफ्रीका से ब्लैक लोगों को उन्होंने सिटीजनशिप दिया और 2 बार प्रेसिडेंट बनाया। स्विस बैंक से इतना पैसा निकाला उन्होंने, आज फाइनेंशियल हो गया। और ये हराम खोर नेतना हो, ये इनके औलादी यही है। गरीब गाजा के ऊपर छोटे छोटे बच्चों के आंखों में पानी आता है, उनका अनाज बन करके, ये उससे भी कूद निकले। ये इनका बाप का देश है क्या? मेरे देश के लोगों कब जगोगे वो भी सीखे। और इंसान को जीने के लिए देख लो, ये खेती वाले को देशद्रोही कहते हैं, मुसलमान आतंकवादी, मैं नक्सलवादी। पंजाब और हरियाणा गेहूं देता है, दिल्ली और हैदराबाद चावल देता है, महाराष्ट्र सोयाबीन, ग्राउंडनट, गुजरात कपड़े यहाँ के पहनते, और खेती वाला देशद्रोही ये हरामखोर राहुल गांधी। 800 लोग मरे यार, देखो क्या क्या लोग हैं ये।
अरे कब जगोगे? तुम्हारा संविधान और तुम्हारा अधिकार लड़ने वाला एक ही है, एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर। पूरे भारत के लोगों सपोर्ट करो, क्योंकि इनकी माँ और बाप 1000 साल तक यही मरे हैं शूद्र अतिशूद्र लोगों ने। और 32 डिग्री 4 PhD लेके संविधान ने हमें, बाबा साहब ने एक मत का अधिकार, शिक्षण, रोजगार, वो भी खत्म कर दिया। बताओ सही है क्या गलत है? उसके बाद में मेरे भागीदारी मोर्चा के प्राचा साहब, भानु प्रताप जी, बलराज मलिक साहब, मंडल साहब और बहुजन पैगाम के आरएस गौतम साहब, मेरे बड़े भाई जितने भी है, मेरे बड़े भाई हाई कोर्ट के जज रिटायर्ड कोर्ट से पाटिल साहब 82 साल के लड़ रहे, 42 डिग्री में पैदल चलते, सभी लोगों ने, और मेरे बड़े भाई एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर, वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन को कंप्लेंट करना है। वर्ल्ड यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन ने हमें हजारों साल तक खरबों रुपए दिया। 90 के दशक में ये मुगल का औलाद राजीव गांधी ने जो हिंदू मुस्लिम करके कत्ल करवाई और यूएम का प्रस्ताव लाया, ये मुगल का औलाद ने। और ये आर्य लोगों का दिमाग देखो, साक्षरता अभियान चलाया और झूठा रिपोर्ट भेजा अंगूठा लेकर, और वर्ल्ड इंटरनेशनल कोर्ट में जैसे नेतन्याहू के पुंगे बजे वैसे कंप्लेंट करना है। ये बदलापुर का, परभनी, भीड़ और ईवीएम का मतलब, अभी डरना नहीं है। और इस तरह से जन आंदोलन करके पूरे भारत के अंदर अपने नेक्स्ट जनरेशन के स्वाभिमान के लिए, इसलिए मेरा स्लोगन सुन लो, मरेंगे मिटेंगे बुद्ध गया लेने के लिए। भारत देश के किसी जात की, धर्म की बेटी, बहू, माँ, बेटे के स्वाभिमान के लिए वक्त आने पे हम संविधान को और बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। आर्य और ये निजामी मराठा महाराष्ट्र के लोगों सुन लो, अगर ऐसा वक्त आया तो संभाजी महाराज का बदला 1 जनवरी 1818 को लिया है। 42 के आंदोलन में इस 90% मूल निवासी SC ST OBC गरीब माइनॉरिटी के लोगों ने, 7,22,000 लोगों ने, ये हरामखोर ये लोगों ने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ये मुगल का औलाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फिर से हमें ये दुश्मन, अभी एक क्रांति करना है। अगर वक्त आ गया ना, भीमा कोरेगांव करके बलिदान करेंगे। आज़ादी की तीसरी लड़ाई, जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। और इस तरह से पहली क्रांति मेरे महाराष्ट्र के लोगों, संविधानवादी और जो 90% मूल निवासी SC ST OBC गरीब मराठा बहुजन समाज के और माइनॉरिटी लोगों, एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर के नेतृत्व में हम ये क्रांति करेंगे और आज़ादी मिला के रहेंगे। क्योंकि आज इतनी बड़ी नौबत आई है, मेरी बेटी और मेरी बहू प्रेग्नेंट है, लड़की हुई तो इनके भोग के लिए मनुस्मृति, देखो आतंकवादी लोगों ने आतंकवादी कहा, हमको बोलते, और लड़का हुआ तो गुलामगिरी प्राइवेटाइजेशन। महाराष्ट्र के इन्होंने अग्निवीर के नाम पे और प्राइवेटाइजेशन नाम पे पूरे पुलिस वाले को ड्रेस दिया है, और इनको घमेंड है हमको मारने के लिए ये आतंकवादी का कायदा लाकर पूरे के पूरे मेरे बहुजन के लोगों ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पुलिस का ड्रेस पूरे महाराष्ट्र में बांटा है, कोई पहचान में नहीं आता है। और इन्होंने हाफ पैंट का फुल पैंट किया, देखो इनका दिमाग, सबको पुलिस वाले का ड्रेस। और इस तरह से वर्ल्ड के ह्यूमैनिटी के लोगों, इंसानियत और मानवता के लोगों, अभी हमें हेल्प करना है। जैसे नेतन्याहू की हालत हुई, उससे भी कोर है ये आर्य आए हुए बाहर से, ये नेतन्याहू का DNA करो। और ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोग ये अपने आप को श्रेष्ठ, हमें मारे कुत्ते बिल्ली जैसे। तुम्हारा बाप का देश है, अरे मेरे देश के लोग ये आहुति देंगे, हमारे शूद्र अतिशूद्र ने दिया है। चलो भाई साहब, आज़ादी की तीसरी लड़ाई, जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान।